माता जी धन्यवाद प्रणाम। My name is Taruni Sakhi Devidasi. I am from कैथल हरियाणा। तो आज के जो हमारे आचार्य हैं वो है पुंडरीक विद्यानिधि, श्री पुंडरीक विद्यानिधि। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी हरप्रेस सीता ठाकुरानी माता जी का कि उन्होंने मुझे इस कैपेबल समझा कि मैं श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के बारे में बोल सकूं। और अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो मुझे माफ करना। अगला चरण स्टार्ट करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथाय स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी स्क्रीन विजिबल है सबको? Hari bol, very right. Yes, let us smile. You can start. जो हमारे आज के आचार्य हैं वो है श्री पुंडरीक विद्यानिधि। इनके बारे में हम कृष्ण लीला में भी देख सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देख सकते हैं। जो श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी थे, ये कृष्ण लीला में ब्रज में वृषभानु की पोजीशन थी इनकी। पर जब ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए तो इन्हें श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के नाम से जाना जाता है। जब महाप्रभु मूड में आए, अपने कृष्णा के मूड में, और उन्होंने पेन फील करना था सेपरेशन का राधा रानी से। तो जब भी वो पुकारते थे पुंडरीक विद्यानिधि जी को तो वो बोलते थे, तो वो उन्हें पिता कहकर पुकारते थे, ओ माय फादर फादर। तो और इसलिए उन्हें गौरचंद्र पुंडरीका जी उनसे बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको नाम दिया प्रेम निधि। ये प्रेम निधि नाम उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि को दिया। और द ट्रेजर हाउस ऑफ लव, जो मतलब कि प्यार का खजाना, हिंदी में इसको ये कहेंगे जो प्यार का खजाना है। महाप्रभु जो थे उनको उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एक तो वो कृष्ण लीला में वृषभानु जी थे, और दूसरा उनकी जो इनिशिएशन थी वो माधवेंद्र पुरी से हुई थी। माधवेंद्र पुरी जी के वो डिसाइपल थे। तो माधव मिश्र आगे माधव मिश्र गौर गंधेश दीपिका में कहते हैं कि जो माधव मिश्र को उनका विस्तार कहा जाता है, और जो उनकी पत्नी थी रत्नावती, ब्रज में वो कीर्तिदा थी। पुंडरीक विद्यानिधि के जो फादर हैं उनका नाम था वनेश्वरी वनेश्वरा, और जो उनकी माता जी थी उनका नाम था गंगा देवी। उनका जन्म चटगांव में एक चक्रशाला में हुआ था माघ के महीने में। जब जो पुंडरीक विद्यानिधि थे उनका गांव चटगांव और नवद्वीप दोनों में था। उनके घर दोनों जगह थे, तो वो कुछ टाइम चटगांव में रहते थे और कुछ टाइम नवद्वीप में रहते थे। जो पुंडरीक विद्यानिधि थे उनके फादर एक जमींदार थे और एक ब्राह्मण थे। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी भी एक जमींदार थे और वो बहुत रिच और अपने हर कार्य में बहुत ही पवित्र थे। वो एक वीरेंद्र ब्राह्मण थे जिनका जो वंश है वो अत्यंत अत्यंत सम्मानित किया जाता है। और उनकी जो दीक्षा है वो माधवेंद्र पुरी से नवद्वीप में हुई थी। तो इनके बारे में आगे बोला जाता है। आगे लॉर्ड जो महाप्रभु हैं वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि को। तो वो बोलते हैं, लॉर्ड क्या करते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि जी की एक इच्छा थी कि वो नवद्वीप में जाएं और नवद्वीप में जाके वो नदी के किनारे वहां पर रहें। तो ये इच्छा महाप्रभु को ही पता थी, क्योंकि महाप्रभु खुद भगवान है तो उन्हें ये सब चीजें पता थी कि ऐसे ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि जी की ये इच्छा है कि वो यहाँ आकर रहें और गंगा नदी के किनारे रहें। तो एक दिन महाप्रभु उन भक्तों के बीच भक्तों की सभा में बैठे हुए थे और उन्हें याद करके वो बोलने लगते हैं, पुकारने लगते हैं, हे पुंडरीक मेरे मित्र मेरे पिता, और रोने लगते हैं।
तो जो वहां पर सभा में लोग थे, जो भी डेवोटीज थे, वो लोग उनसे पूछने लगते हैं, महाप्रभु ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है जिनका आप बार बार नाम ले रहे हैं? तो महाप्रभु बोलते हैं जो उनका कैरेक्टर है वो काफी असाधारण है। उनका नाम सुनने से ही सारा संसार पवित्र हो जाता है। और अगर उनकी हम बात करें तो अगर कोई उनको देखेगा तो वो उनको ये नहीं कह सकता कि वो वैष्णव है। देखने में वो एक मेटीरियलिस्टिक लगते हैं उनकी वेशभूषा से, पर वो एक शुद्ध वैष्णव है, उनके बराबर कोई भी नहीं है। तो और वो कृष्ण भक्ति में सदैव डूबे रहते हैं। वह और फिर उसके बारे में महाप्रभु बताते हैं, ये सबसे अच्छा इंसिडेंस है जो मुझे लगा। महाप्रभु बोलते हैं कि वो गंगा में कभी भी नहाते नहीं है, स्नान नहीं करते। उसका रीजन महाप्रभु बताते हैं कि जब वो अपने आप को इतना पवित्र नहीं समझते, और गंगा मैया जो है वो बहुत पवित्र है, तो वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से गंगा मैया जो इतनी पवित्र है उसको कुछ भी हो। इवन जब भी महाप्रभु बताते हैं कि जब भी उनको गंगा मैया के दर्शन करने होते थे तो वो रात को ही दर्शन करते थे। क्यों? इसका रीजन महाप्रभु बताते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं वहां पर, उन्होंने उनको वहां पर कुर्ला करते हुए, दांत साफ करते हुए, कपड़े धोते हुए, इवन सिर धोते हुए भी देखा है। तो ये सब महाप्रभु को बहुत अपमानजनक लगा। तो इसलिए महाप्रभु ने सॉरी, ये सब पुंडरीक विद्यानिधि जी को बहुत अपमानजनक लगा, इसलिए वो वहां ये सहन नहीं कर सकते थे और वो दिन के समय वहां नहीं जाया करते थे, क्योंकि वो दिन के समय ये सब नहीं देख पाते थे। और उनकी एक खास बात थी कि जब भी वो किसी डीटी वर्शिप में लगते थे, कोई उनकी ड्यूटी होती थी, तो वो पहले गंगा जल का पान करते थे और फिर डीटी वर्शिप स्टार्ट करते थे। तो इसलिए वो गंगा मैया में नहीं जाते थे और रात को जाते थे और दूर दूर से ही दर्शन करके उनको नमस्कार करके गंगा मैया को आ जाते थे। और फिर महाप्रभु बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जब पुंडरीक विद्यानिधि जी की माधवेंद्रपुरी से से दीक्षा हुई, तो उन्होंने उस टाइम दीक्षा ली जिस टाइम अद्वैत आचार्य ने भी ली, अद्वैत आचार्य ने उनको दी थी। तो महाप्रभु हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो उनके गुरु के गुरु भाई भी थे। और चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि मैं भी पुंडरीक विद्यानिधि को एक प्रमुख शाखा के रूप में जानता हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान ने उनका नाम पुकारते हुए रोते थे। ये चैतन्य चरितमृत 1.10.14 में हम देख सकते हैं। उसके बाद एक इंसिडेंस आता है कि गदाधर पंडित जी थे, जो वो कैसे पुंडरीक विद्यानिधि के डिसाइपल बने। इसमें बताते हैं कि जो श्री गदाधर पंडित थे और मुकुंद दत्त जी और वासुदेव दत्त जी, वो बेसिकली चटगांव से ही बिलोंग करते थे और वो वहीं रहते थे। और वो पुंडरीक विद्यानिधि से ऑलरेडी परिचित थे कि वो कौन है। पर जो गदाधर पंडित जी थे, उनके जो पिता थे, उनके फादर माधव मिश्र, उनके वो बहुत अच्छे मित्र थे। मुकुंद दत्त जी, उनको क्या बोलते हैं कि मुकुंद दत्त जी गदाधर पंडित जी को बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक शुद्ध वैष्णव से मिलवाना चाहता हूँ। तो जब पुंडरीक विद्यानिधि जी नवद्वीप में रह रहे थे, तो मुकुंद दत्त जी एक दिन गदाधर पंडित जी को अपने साथ ले गए वहां से। तो श्री गदाधर पंडित जी जो बचपन से ब्रह्मचारी थे और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इंद्रियों में तृप्त नहीं हुए और एक तपस्वी थे। तो जब उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि को देखा, तो देखने से वो उनको मेटीरियलिस्टिक लगे, और उन्होंने बहुत महंगे कपड़े और सब कुछ पहन रखा था, तो उनको लगा कि ये कोई वैष्णव नहीं है, और वो उनको वैष्णव में रूप में पहचानने में असमर्थ हुए। तो वो निराश महसूस करने लगे, गदाधर पंडित जी निराश हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसे लगा कि यहाँ आके उनका टाइम वेस्ट हो गया, यहाँ तो वो एक शुद्ध वैष्णव से मिलने आए थे, पर ये तो एक शुद्ध वैष्णव नहीं है। तो मुकुंद जी थे जो, उन्होंने गदाधर जी के चेहरे से ये सब पढ़ लिया, और उन्होंने उनके माइंड में क्या चल रहा है ये भी पहचान लिया कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो उन्होंने क्या करा कि पुंडरीक उन्होंने सोचा कि पुंडरीक विद्यानिधि की जो आंतरिक मनोदशा है, जो उनका इनर भाव है कृष्णा के लिए, उसको निकालने के लिए कुछ करना होगा। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम से दो छंद पढ़े। एक था श्रीमद् भागवतम 3.2.23 और एक श्रीमद् भागवतम का 10.6.35। तो वो वहां पर बताते हैं कि सचमुच कितना अद्भुत, बकासुर की बहन दुष्ट पूतना को कृष्ण मारने के मिशन पर भेजा गया था। उसने अपने स्तन के दूध में मिला हुआ कलकूट विष भी लिया,
और उसके बुरे इरादों के बावजूद उसे उसे एक गोलोक में अंबिका किलिंबा के रूप में पद प्रदान किया गया। उनसे अधिक दयालु कौन है कि मैं उनकी शरण ग्रहण करूं। जब ये बता रहे थे तो पुंडरीक विद्यानिधि जी ने बोला, हाँ कृष्ण, और वो बेहोशी की हालत में फर्श पर गिर पड़े। और जब परमानंद जी फर्श पर लौटने लगे और अपने कपड़े फाड़ने लगे, जब उनके शरीर से ऐसा लक्षण शो होने लगे, तो गदाधर पंडित जी को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। और उसका पछतावा उन्हें होने लगा कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उन्होंने निश्चय लिया कि इस अपराध से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र उपाय है कि वो उनसे दीक्षा ले लें। तुम गदाधर पंडित जी ने गदाधर पंडित जी ने उनको बोला कि मुकुंद जी को बोला कि मुझे पुंडरीक विद्यानिधि जी से दीक्षा लेनी है। तो मुकुंद जी ने ये बात पुंडरीक विद्यानिधि जी को बताई, और पुंडरीक विद्यानिधि ने महाप्रभु की इच्छा से उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह पुंडरीक विद्यानिधि जी ने गदाधर पंडित जी को दीक्षा दी। कृष्ण लीला में ये भी बताया गया है कि जो वृषभानु थे, पुंडरीक विद्यानिधि जी वृषभानु थे, और जो श्री गदाधर पंडित जी हैं वो राधा थी। इसी वजह से महाप्रभु उनको पिता पिता कह के पुकारते थे, ताकि क्योंकि वे स्वयं श्री राधा रानी की मनोदशा में थे। और पुंडरीक विद्यानिधि जी और गदाधर जी के बीच उनके पिछले जीवन से ही संबंध गहरा था। इसको हम आगे भी देख सकते हैं कि जब वैष्णव यहाँ पर ये बताया गया है कि पुंडरीक विद्यानिधि जी एक महान वैष्णव थे, और उन्होंने इस चीज को गुप्त रखा और अपने आप को एक भौतिकतावादी की तरह ही दिखाते गए। उन्होंने बताया कि कोई भी वैष्णव स्थायी परीक्षा में नहीं पहचान सकता, मतलब हम उसको आउटर अपीयरेंस से देख के नहीं बता सकते कि वो शुद्ध वैष्णव है या नहीं है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं जो वो लिखते हैं कि कृष्ण लीला शुद्ध कामुक समझ के लिए सुलभ नहीं है। कृष्ण के सेवक कभी कभी भौतिकतावादी प्रवेश के कारण पहचाने नहीं जाते। इस तरह वे बद आत्माओं को धोखा देते हैं। अधिकांश विद्वान कृष्ण की गतिविधियों को एक भौतिक प्रेमी मानते हैं, क्योंकि वे कामुकता के प्रति अपने जुनून के कारण है। और अन्य लोग कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं जो जन्म लेता है और मर जाता है और रूपांतरित हो जाता है, और इस प्रकार उन्हें यह पता नहीं होता कि वह वास्तव में कौन है। गौरांग महाप्रभु को कभी कभी प्रसन्न अवतार या गुप्त अवतार भी कहा जाता है। उसी भावना से पुंडरीक विद्यानिधि ने उन लोगों के लिए कामुक होने का दिखावा किया जो किसी के बाहरी रूप से धोखा खाने में सक्षम थे। और यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन जब पुंडरीक विद्यानिधि जी महाप्रभु के दर्शन के लिए आए तो काफी रात हो चुकी थी, और जब प्रभु को देखते हैं तो वो प्रेम में इतना अभिभूत हो जाते हैं कि वे उन्हें प्रणाम ही करना भूल जाते हैं। तो महाप्रभु भी जब अपने भक्त पुंडरीक विद्यानिधि जी को देखते हैं तो वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वे उन्हें तुरंत अपनी छाती से गले लगा लेते हैं और उन्हें प्यार के आंसुओं से उन्हें आलिंगन करते हैं। तो जब अन्य भक्त महाप्रभु को रोते हुए देखते हैं और पुंडरीक विद्यानिधि को पिता या प्रेम का खजाना बोलने लगते हैं वो, तो वे जान गए कि ये उनके सबसे प्रिय हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी ने महाप्रभु के सहयोगी आचार्य निधि के नाम से भी उनको हम जान सकते हैं। इसको चैतन्य चरितमृत में चैतन्य भागवत में 2.7.131 और 143 में बोला गया है कि जो सुप्रीम लॉर्ड है वो उनके लिए पुंडरीक विद्यानिधि जी के लिए रोते हैं और उनको बोलते हैं कि ओ माय फादर, मेरे पिता, आज मैंने अपने पिता को देखा है। आज मैं इस शुभ मुहूर्त में अपनी नींद से उठा हूँ और मैंने प्रेम निधि को अपना सामने खड़ा देखा है। इसके बाद जो हम इंसिडेंट्स देखते हैं पुंडरीक विद्यानिधि जी का, वो है पुरी में। जब पुंडरीक विद्यानिधि जी महाप्रभु और उनके अन्य सहयोगियों के साथ संकीर्तन कर रहे होते हैं, तो महाप्रभु के आदेश पर नित्यानंद जी और हरिदास जी ने नाम का जप करने के लिए घर घर गए, और उन्होंने बद आत्माओं को मुक्त करने के लिए उनको प्रचार करना शुरू करा। तो जब सफल हो गए जगाई मधाई को परिवर्तित करने में, और बाद में जब जगाई मधाई महाप्रभु के सामने भक्तों के बीच बैठे थे,
तो उन्होंने भी प्रेम का लक्षण प्रदर्शित किए। तो वहां पर श्री पुंडरीक विद्यानिधि भी थे, और वो वहां पर अपने सोच रहे होते हैं कि ये मेरा भाग्य है कि मुझे मुझे ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और महाप्रभु के आदेश पर अद्वैत आचार्य के नेतृत्व में भक्त प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा देखने वहां जाते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं 2.1.255 और 256 में कि महाप्रभु के सभी सेवक जैसे अद्वैत जी, नित्यानंद जी, मुकुंद जी, श्रीवास जी, विद्यानिधि जी, वासुदेव जी और मुरारी जी हर साल उनसे मिलने आते थे, और वे 4 महीने वहीं रहते थे। उनकी संगति में प्रभु ने कई लीलाओं का आनंद लिया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो पुंडरीक विद्यानिधि जी थे और स्वरूप दामोदर थे, वो दोनों मित्र थे, और हंसते हंसते उन्होंने एक दूसरे पर पानी की छींटे मारी। इसका पूरा वर्णन हमें चैतन्य भागवत 3.8.124 में देखने को मिलता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पुंडरीक विद्यानिधि जी ने महाप्रभु और उनके सहयोगियों के साथ गुंडीचा मंदिर की भी सफाई में भाग लिया। उसके बाद उनके साथ वो महाप्रसाद का आनंद लेने लगे। यहाँ पर एक ये इंसिडेंस आता है उसके बाद कि जब गदाधर पंडित जी महाप्रभु को बोलते हैं कि वो द्वारा से इनिशिएशन लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि गदाधर पंडित जी का तो इनिशिएशन एक बार हो चुका है, अब उन्हें दूसरी बार कौन सा इनिशिएशन चाहिए। तो गदाधर पंडित जी महाप्रभु को बोलते हैं कि जब से मैंने अपने किसी मंत्र को दोहराया है, मैं जप करते समय ध्यान नहीं लगा पाता, मैं ध्यान लगाने में असमर्थ हूँ। तो वो बोलते हैं गदाधर पंडित जी महाप्रभु को कि आप मुझे ये मंत्र द्वारा दोहरा दीजिए, मुझे दे दीजिए, और तब मेरा मंत्र शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। तो यहाँ सोचने की बात है कि गदाधर पंडित जी की इनिशिएशन तो पुंडरीक विद्यानिधि जी से हुई, पर अब वो द्वारा मंत्र के लिए वही मंत्र महाप्रभु से मांग रहे हैं। तो महाप्रभु उनको उत्तर देते हैं कि तुम्हारे पहले जो गुरु हैं वो तो अभी जीवित हैं, और इससे तुम्हें अपराध लगेगा। मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, और मेरे जीवन में मंत्र की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब आपके गुरु जीवित होते हैं तो मेरे लिए इसको दोहराना अनुचित हो जाता है। ये चैतन्य भागवत 3.10.23 और 26 में बताया गया है। तो गदाधर पंडित जी उत्तर देते हैं तो गदाधर पंडित जी उत्तर देते हैं कि वह यह नहीं है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है पुंडरीक विद्यानिधि जी, इसलिए आप उनके प्लेस पर मुझे वो मंत्र दे दीजिए। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, पुंडरीक विद्यानिधि जी यहाँ पर आएंगे, और वो 10 दिनों के लिए यहाँ पर आएंगे मुझसे मिलने पूरी में। और वही हुआ। तो जब महाप्रभु उनको देखते हैं तो फिर से वो उनको रोते हुए देख रोने लग जाते हैं उनको देख के, और आनंदित होके बोलते हैं पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। तो विद्यानिधि जो पुंडरीक विद्यानिधि जी थे, उनके आने पर गदाधर पंडित जी उनके पास गए और उन्होंने बोला कि आप मुझे द्वारा मंत्र दे दीजिए। तो गदाधर पंडित जी ने उन्हें फिर से वही मंत्र दिया, देके उनको दीक्षित करा, और उन्हें कहा उन्हें प्रेम पूर्वक ये मंत्र दिया, और पुंडरीक विद्यानिधि जी ने उसकी महिमा का वर्णन किया, जिनके पास गदाधर पंडित जैसा प्रिय शिष्य है, उनकी महिमा का वर्णन किया, जिसे हम चैतन्य भागवत 3.10 जिसे हम चैतन्य भागवत 3.10.79 से 80 में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो एक लर्निंग वाला पॉइंट है वो ये है कि जब श्रील गदाधर पंडित महाप्रभु के सहयोगी थे, और फिर भी महाप्रभु ने उनको मंत्र नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी यह केवल गदाधर पंडित जी के माध्यम से वो हम लोगों को निर्देश देना चाहते थे कि जो गुरु होंगे, यदि कोई मंत्र किसी अयोग्य व्यक्ति को सिखाता है तो यह अपनी शक्ति खो देता है, और अभ्यासी के हृदय में पहले जैसा आनंद नहीं लाता। ऐसा होने पर फिर से गुरु के पास जाना और उनसे मंत्र सुनना जरूरी है। किसी ऐसे व्यक्ति से मंत्र को हमें नहीं लेना चाहिए जो उस प्रथा के विरुद्ध हो, अर्थात हमें गुरु से ही उस मंत्र को लेना चाहिए। जो किसी का गुरु नहीं है, या क्योंकि कोई इस तरह दीक्षा देने वाला या आध्यात्मिक गुरु को नहीं बदल सकता। गदाधर पंडित जी केवल यह कह रहे हैं कि मैं पहले की तरह एकाग्र नहीं हो सकता, अर्थात जब मैं जप करता हूँ तो परमानंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए वो सिर्फ इस चीज की वजह से वो बोलते हैं कि मुझे आप दोबारा से मंत्र दे दीजिए, क्योंकि वो अपने मंत्र पे ध्यान नहीं लगा पा रहे थे।
तो यहाँ पर उसके बाद जो इंसिडेंस आता है पुंडरीक विद्यानिधि जी का, जब वो जगन्नाथपुरी में होते हैं, तो यहाँ पर एक इंसिडेंस है कि जगन्नाथ जी ने उनको थप्पड़ मारा उनके सपने में। तो यहाँ क्या होता है, जब जगन्नाथ जी जब पुंडरीक विद्यानिधि जी ओरियाना के उत्सव के लिए वहां पर जाते हैं, तो जो उनके सेवक होते हैं जगन्नाथ जी के, वो उनको न्यू क्लोथ देते हैं। मतलब न्यू क्लोथ में अभी स्टार्च होता है ना, उसका स्टार्च तो धोने के बाद निकलता है। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी उनको बोलते हैं, वो शुद्ध सदाचारी थे, तो वो उनको बोलते हैं, अ, जब उन्हें पता लगा कि यहाँ पर ऐसा प्रथा पालन की जाती है कि उनको बिना धुले हुए कपड़े दिए जाते हैं जिसमें स्टार्च होता है, तो वो प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने अपने जो उनके प्रिय मित्र थे स्वरूप दामोदर जी, उनको बोला कि वह ये बिना धुले हुए वस्त्र भगवान को क्यों देते हैं। इस देश के लोग स्मृतियों और श्रुतियों के नियमों को जानते हैं, तो वे जगन्नाथ को यह मरुआ वस्त्र क्यों देते हैं। वो उस नए वस्त्र को मरुआ वस्त्र से संबोधित करते हैं। तो स्वरूप दामोदर जी उनको उत्तर देते हैं कि भगवान जो सर्वोच्च भगवान है, वो इन नियमों और इन नियम रूल्स एंड रेगुलेशन से परे है, जो सामान्य प्रथा बन गए हैं। और ये सामान्य लोगों के लिए है, और इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है कि अगर हम उन्हें न्यू क्लॉथ भी दे देंगे। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी को ये जो रिजल्ट होता है, जो उनके आंसर होता है, ये संतोषजनक नहीं लगता, और वो उन्हें बोलते हैं कि यह स्वयं भगवान के लिए सच हो सकता है, लेकिन उनके सेवकों को शास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान का श्री विग्रह है, भौतिक गुणों से परे है, इसलिए आप उनके बारे में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उनके सेवक उनके समान प्रकृति के नहीं है, इसलिए हमें यह तय करना होगा कि उनका व्यवहार उचित है या अनुचित है। तो फिर क्या होते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि जी ये कह के अपना चले जाते हैं। तो जब वो विश्राम कर रहे होते हैं रात्रि के समय, तो क्या होता है कि उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आते हैं, जगन्नाथ जी और बलराम जी। और वो गुस्से से पुंडरीक विद्यानिधि जी के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं। तो जब वो उनको गुस्से से देखते हैं, तो पुंडरीक विद्यानिधि जी डर जाते हैं कि क्या हुआ, कि ये मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हैं। तो फिर वहां पर क्या होता है, जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों उनके गालों पर थप्पड़ मारते हैं, एक साइड से जगन्नाथ जी और एक साइड से बलराम जी। तो वो चिल्लाने लगते हैं, कृष्णा मुझे बचाओ, कृष्ण मुझे बचा लो, मुझे मेरे अपराध माफ करो। तो जगन्नाथ जी उनसे बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत का कैसे हुई, तुम्हारी आक्रामकता का कोई अंत नहीं है। जैसे मेरे मामले में शुद्ध और अशुद्ध का कोई सवाल नहीं है, वैसे ही मेरे सेवकों के लिए भी यह सच है। तुम यहाँ पर रह रहे हो, आपको यह पता होना चाहिए। यदि आपने सोचा कि यह अशुद्ध था, तो आप आखिर क्यों बने रहे। यदि तुम अपनी पवित्रता बनाए रखना चाहते हो, तो यहाँ से अब घर चले जाओ। इसका वर्णन हम चैतन्य भागवत में 3.10.131 और 2 में देख सकते हैं। तो जब वो सुबह होती है, पुंडरीक विद्यानिधि जी उठते हैं, तो उनके गालों पर निशान होते हैं। तो जो और भक्त होते हैं, वो उनके निशानों को देखकर हंसने लग जाते हैं। और क्योंकि उनके थप्पड़ लगने से गाल सूज जाते हैं, और वो लोग उनको देख के हंसने लगते हैं। तो फिर वो बोलते हैं पुंडरीक विद्यानिधि जी को, जगन्नाथ जी कि वो बोलते हैं पुंडरीक विद्यानिधि जी को कि कितना प्रिय था ना, क्योंकि भगवान केवल अपने सबसे प्रिय भक्तों के पास ही उनको दंड देने के लिए आते हैं। तो वो उन्हें ऐसे बोलते हैं कि तुम कितने प्रिय हो भगवान को, क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्तों को ही दंड देने आते हैं। फिर उसी रात जब वो विश्राम करने जाते हैं फिर से, तो जगन्नाथ जी और बलराम जी फिर से उनके सपने में आते हैं, और अब उनको वो हंसते हंसते उनके गालों पर थप्पड़ मारते हैं दूसरी रात को। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी के जो सूजे हुए गाल होते हैं, वो उसमें आनंद का एहसास करते हैं। और फिर यहाँ पर वृंदावन, इस बात को वृंदावन दास जी ने विस्तार में वर्णित करा है चैतन्य चरितमृत में 2.16.80 और 81 में। और यहाँ पर भक्ति रत्नाकर में भी इनके बारे में बोला गया है कि जो महाप्रभु जी थे, उन्होंने श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के घर राधा रानी के जन्म का उत्सव भी मनाया था। इसे हम भक्ति रत्नाकर में 12.317 में देख सकते हैं। फिर वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य भागवत में 3.10.183 और 4 में बोलते हैं पुंडरीक विद्यानिधि जी के बारे में कि ये सर्वोच्च भगवान गौरांग ने इस भक्त का नाम पुकारा, पुंडरीका मेरे पिता। जो कोई भी उनके जीवन और गतिविधियों के बारे में सुनेगा, वह निसंदेह कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण।